अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अल्राफ कंप्यूटर। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज हम आगाज़ करेंगे होम टैब का, जिसमें हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टूल्स को सीखेंगे और समझेंगे कि क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड हमारे किस काम आता है और इसकी मैजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए क्लास का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन हमारे किस काम आती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काम के दौरान आप जितनी चाहें मिस्टेक्स कर लें, जितनी चाहें गलतियां कर लें, ये आपकी तमाम गलतियों को दोहरा के आपके काम को ठीक कर देता है। तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक अल्राफ कंप्यूटर सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी काम करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि आपने सिलेक्शन किस किस तरीके से बनानी है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ग्रीन कलर मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। यूं मान लें कि ये लास्ट काम जो मैंने किया है ये गलती से हो गया है और मैं अब इसको ठीक करना चाहता हूं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी आखिरी स्टेप को ठीक करना चाहें या फिर जो भी आपने आखिर में काम किया था गलती से हो गया या फिर आपने जानबूझ के किया है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z। और अगर आप ऊपर यहाँ क्विक एक्सेस टूल्स बार में देखें तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में कमांड्स बताई थी उनमें से हमारे पास ये अंडू और रीडू। सबसे पहले मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि अंडू क्या है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z। ये क्या काम करता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जितना भी काम किया है वो अच्छे से याद रखता है और इस सारे काम को आसान तरीके से सरंजाम देता है होम टैब पर मौजूद ये क्लिप बोर्ड। बेसिकली क्लिप बोर्ड इसकी याददाश्त है और ये उस वक्त तक काम करती है जब तक आप इस प्रोग्राम को क्लोज नहीं कर देते। आप जब तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स दोहराते हैं उनको ये अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है। चाहें तो आप बैकवर्ड आ जाएं और चाहें तो फॉरवर्ड। अभी जैसे कि मैंने 3 स्टेप्स लिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, इसका कलर चेंज किया, इसका साइज चेंज किया। अब मैंने आखिरी मिस्टेक की है जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि मैंने इसका साइज छोटा कर दिया है। अब मैं वापस आना चाहता हूं, तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि Ctrl+Z, कंट्रोल की को प्रेस करना है और साथ ही Z या Z की जो की है उसे प्रेस कर दें और स्टेप बाय स्टेप देखें कि आप पीछे कैसे आ जाते हैं। ये देखें, एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरे स्टेप पे मैं वापस आ चुका हूं। अभी 3 स्टेप मैंने किए थे और Ctrl+Z को प्रेस करते हुए मैं वापस आ गया हूं। और अगर आप फिर से उसी स्टेप पे जाना चाहते हैं जो आपने किए थे, जो जानबूझ के किए हैं आपने या फिर काम किया है, तो Ctrl+Y, ये है रीडू। ये देखें, जैसे भी आप इसको प्रेस करते जाएंगे आप फ्रीक्वेंटली जो है उन स्टेप्स को रिपीट कर लेंगे जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम काम किया था। तो ये आपके काम को आसान कर देता है। अगर आप चाहें तो अपनी गलतियों को दोहरा लें, उनको ठीक कर लें, जो चाहें आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, मैं Ctrl+Z से अपने बेसिक सेंटेंस पे आ जाता हूँ। दूसरा ये कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जब भी कुछ काम करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है यहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उसकी बेसिक जो सिलेक्शन है वो मैं आज ही आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। आप अपने इस फ़ॉन्ट या सेंटेंस की सिलेक्शन करने के लिए माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी ये सिलेक्शन की जा सकती है। माउस से आप लेफ्ट की को प्रेस करते हुए प्रेस एंड होल्ड और इसको राइट साइड पे ड्रैग करें तो ये देखें आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड पर थे तो इसी तरीके से प्रेस एंड होल्ड रखते हुए आप लेफ्ट साइड पर आ जाएं, इसकी सिलेक्शन इजीली बन जाएगी। अगर आप एक ही लफ्ज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से सिर्फ एक वर्ड सिलेक्ट होता है। ये देखिएगा, जिस वर्ड के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है वो सिलेक्शन बन जाएगी। और अगर आप इसको 3 दफ़ा फ्रीक्वेंटली प्रेस करते हैं लेफ्ट की को,
तो आपका जो पैराग्राफ है, कंप्लीट पैराग्राफ, चाहे वो एक ही लाइन हो, चाहे आपके पास वो 10 या इससे ज़्यादा लाइनें हों, जितनी भी लाइन्स हैं एक पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बारे में आपको ये बता दूं कि आप जितनी भी टाइपिंग कर लें, जितने भी अल्फाज लिख लें, जितनी भी लाइनें क्रिएट कर लें, जब तक आप एंटर की को प्रेस नहीं करेंगे, एंटर को प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, बेसिकली वो एक नया पैराग्राफ होता है। अब एक पैराग्राफ की सिलेक्शन करने के लिए आपने 3 दफ़ा प्रेस करना है। ये देखें, 1 2 3, ऐसे ही आपका ये सिलेक्शन बन जाता है। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो जिस पोजीशन में भी आपका कर्सर मौजूद है, फर्ज करें ये सी के स्टार्ट में कर्सर मेरा मौजूद है और कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है इसे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आपने ये करना है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस रखते हुए राइट साइड पे जो एरो कीज हैं, राइट एरो की को आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फ्रीक्वेंटली प्रेस करते जाना है। आप चाहें तो इसे एक एक कैरेक्टर्स या एक एक फॉन्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो इससे ज़्यादा। अगर आप राइट साइड पर हैं तो फिर लेफ्ट एरो की को प्रेस करते चले जाएं और तमाम तहरीर आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो है बिल्कुल आसान सा तरीका कीबोर्ड से सिलेक्शन करने के लिए कि शिफ्ट की को प्रेस रखना है, राइट एरो कीज, लेफ्ट एरो कीज, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप जहां पर भी मौजूद हैं, जहां पर आपका कर्सर है उससे चारों तरफ आप एरो कीज को प्रेस करते हुए सिलेक्शन बना सकते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद ही आपकी जो तमाम कमांड्स हैं वो वर्क करेंगी, चाहे आपने इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लिप बोर्ड, इसके जो मैजिक्स हैं वो क्या हैं। क्लिप बोर्ड हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, उनको अच्छे से याद रखता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ये देखें, क्लिप बोर्ड के ऊपर ये कट और उसके बाद ये कॉपी की कमांड यहाँ पर मौजूद है। अब ये देखें कि ये डिसेबल है। डिसेबल किस लिए है कि कट और कॉपी करने के लिए सिलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है, जिस सेंटेंस को, जिस वर्ड को, जिस पैराग्राफ को या जिस कंटेंट को भी आपने कट या कॉपी करना है, उसकी सबसे पहले आपने सिलेक्शन बनानी है। तो मैं यहाँ से अपने माउस की मदद से ही इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं सिलेक्शन करके इसको छोड़ता हूँ, अपने की माउस की लेफ्ट की को रिलीज किया, ये देखें कट भी और कॉपी दोनों ही आपके पास हाईलाइट हो जाते हैं। अब कट और कॉपी में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, मुश्किल नहीं है, इसको आसानी से समझ सकेंगे आप। इस सिलेक्शन की है मैंने, अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ सेम, कि मेरा ये सेंटेंस यहाँ पर भी मौजूद रहे और इसकी एक कॉपी या एक नकल मैं कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपने कॉपी को इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल सी। आप चाहें तो कंट्रोल सी प्रेस कर दें या क्लिप बोर्ड के होम टैब में से यहाँ इसके ऊपर आप प्रेस कर दें। जैसे ही मैं लेफ्ट की से क्लिक करता हूँ, कॉपी हो चुकी है। अभी मुझे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा कि ये कॉपी कहाँ गई है। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लिप बोर्ड का यही मैजिक है कि जो भी हम काम करते हैं उसे ये याद रख लेता है। अब ये कॉपी इसकी याददाश्त में महफूज है, और ये कब तक महफूज है कि जब तक मैं कोई और कॉपी या कोई कट नहीं ले लेता, तब तक ये कॉपी इसके पास महफूज है। अब एक स्टेप नीचे आके मैंने एंटर की को प्रेस करके अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। पेस्ट करने का मतलब है कि जो ऊपर से मैंने तहरीर ली है उसे नीचे मैं रखना चाह रहा हूँ, तो पुट करने को यहाँ पर पेस्ट बोलते हैं और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी को प्रेस करते चले जाएं तो जितनी चाहे आप उसकी कॉपीज ले सकते हैं। अब कट को समझने के लिए अब यहाँ पे तमाम जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनका कलर एक ही है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूँ कि ये जो सेकंड वाला अलराफे कंप्यूटर्स मैंने लिखा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया। अब समझ आएगा कि जैसे ही मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा या कट करूंगा तो आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस हैं वो नजर आएंगी। कॉपी तो आपने समझ लिया कि सेंटेंस की सेम डुप्लीकेट लेके आपने उसको कहीं और जगह पे अप्लाई किया है। अब मैं इस सेंटेंस को यहाँ से कट करूंगा और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स। चाहे तो आप यहाँ से ये जो कट वाला है जहाँ पे ये सीजर बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक कर दें, और चाहे तो कंट्रोल एक्स। मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ। अब देखें ग्रीन वाला सेंटेंस यहाँ से गायब हो चुका है, कट हो चुका है, और वो क्लिप बोर्ड की जो याददाश्त है वहां पर वो महफूज है। और ये जब तक महफूज है जब तक मैं कोई और एक्शन नहीं लेता। अब जहां आपको जरूरत है, जहां आप उस सेंटेंस को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है,
अब जैसे कि मैं लास्ट में ऊपर से उठा के यहाँ नीचे लाना चाहता हूँ, अब यहाँ पर भी मैं पेस्ट ही करूँगा। चाहे आप कट करें, कट करने के बाद भी और कॉपी करने के बाद भी जहाँ पे भी आपने अपने कंटेंट को रखना है तो आपको कंट्रोल और वी को प्रेस करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर आप पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें। कंट्रोल वी प्रेस करने से ये सेंटेंस नीचे आ जाता है। अभी आपने देख लिया कि जो कट है, कट में हमारा जो सेंटेंस है वो अपनी असल जगह से गायब हो जाता है और जहां हम उसे ले जाके पेस्ट करते हैं वहां पर वो ट्रांसफर हो चुका होता है। और कॉपी में आपने देखा था कि जहां से मैंने कॉपी किया था वो सेंटेंस कायम रहता है, अपनी जगह पर मौजूद है, और उसकी जो डुप्लीकेट्स हैं वो जितनी दफ़ा चाहूँ मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे कॉपीज भी मिल गई हैं और असल भी मौजूद है। कट और कॉपी में यही फ़र्क है कि कॉपी में जो जहां से हमने कंटेंट को लेना है वो अपनी असल जगह पर मौजूद रहता है, जबकि कट करने पर वो अपनी असल जगह से हट जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि फ़ॉन्ट और इसकी फॉर्मेटिंग क्या है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।